हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। थर्ड ईयर आज के क्लास में हम लोग सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। चलिए हम लोग हर एक दिन जो है 15 क्वेश्चन जो रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत की भीतरी सीमाओं की नीति क्या थी। पहला है आंतरिक विद्रोह पर काबू रखना, दूसरा है उत्तराधिकारी नियुक्त में पैतृक अधिकारों पर संघर्ष, तीसरा है वनों को काटकर शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी भूमि का सुदृढ़ीकरण, नेक्स्ट है प्रभावशाली नियंत्रण के लिए न्याय चक्र का निर्माण। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा वनों को काटकर क्या किया जाता था, शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी भूमि का सुदृढ़ीकरण जो है किया जाता था। तो हमारा आंसर जो है आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला बोल रहा, औरंगजेब द्वारा जारी किए गए फरमान ने स्वीकृत किया। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार, और दूसरा निजी व्यापारियों को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार। क्या था, केवल ए था, केवल बी था, ए बी दोनों था। ठीक है, तो इसमें पहला जो है बिल्कुल सही है आपका कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना उसको शुल्क मुक्त व्यापार करने का जो है अधिकार दिया गया था। किसने दिया था, तो औरंगजेब जो है जो फरमान जारी किया था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार दिया गया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ई जो रहेगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वे लोग जो मध्ययुगीन अदालतों में पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे उन्हें क्या कहते हैं, सुलेखक कहते हैं, प्रतिलिपिक कहते हैं, लिपिक कहते हैं और भित्तिकार कहते हैं। तो देखिए लिपिक उसको हम लोग लिपिक ही कहते हैं, पांडुलिपि इसको इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, तो जो आपका हाथ से जो हम लोग लिखते हैं ना उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। तो पांडुलिपि किससे बनाया जाता था, तो तार के पत्तों पर भुज नामक पेड़ होता है उसके छाल से बनाया जाता है। और ये पेड़ कहाँ मिलता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, भुज नामक पेड़ जिसे पांडुलिपि तैयार की जाती है कहाँ मिलता है, तो वो आपको जो है हिमालय के क्षेत्र से मिलता है, हिमालय क्षेत्र से मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लिपिक कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुने। पहला बोल रहा, पंडिता रामाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की जहाँ विधवा महिलाओं को पढ़ा दी जाती है। नेक्स्ट है, पंडिता रामाबाई संस्कृत की प्राकांड विद्युषी थी। नेक्स्ट है, पंडिता रामाबाई ने निम्न जाति की महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी थी। ए बी और सी सही है, ए बी सही है। तो यहाँ पे जैसे पता है पहला और दूसरा बिल्कुल हमारा एनसीईआरटी में हम लोग देखे थे कि पंडिता रामाबाई के बारे में क्वेश्चन आता है। तो इन्होंने विधवा गृह का जो है आपका एक स्थापना किया था। इसके अलावा जो है ये संस्कृत की प्राकांड विदुषी थी और इसलिए इसका नाम जो है पंडिता पड़ा था। क्वेश्चन हमें क्या पूछा जाता है कि पंडिता रामाबाई का नाम पंडिता क्यों पड़ा था, तो इसलिए पड़ा था क्योंकि वो संस्कृत की विद्वान थी। ठीक है ना, तो महिला विद्वान थी संस्कृत में, और संस्कृत में पहले जो है सिर्फ पंडित लोग को संस्कृत आती थी पढ़ने के लिए, बाकी लोगों को संस्कृत पढ़ना बोलना नहीं आता था। ठीक है, लेकिन पंडित रामाबाई जो है संस्कृत की महाविद्वान थी इसलिए उनका नाम पंडिता पड़ा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ये जो है ये गलत है। उन्होंने निम्न जाति की महिलाओं पे काम किया था, लेकिन निम्न जाति ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया एनसीईआरटी में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन द्वारा ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। सही विकल्प का चयन कीजिए। हम लोग पढ़े थे एनसीईआरटी का चैप्टर में, क्लास 8 का चैप्टर में, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा है, पंडिता रामाबाई ने कहा है, राजा राम मोहन रॉय ने कहा है और दयानंद सरस्वती ने कहा। तो ये चीज़ जो है ना राजा राम मोहन रॉय कहते हैं। ठीक है, जो सती मतलब कि जो उसमें सती सिस्टम थी ना जिसमें विधवाओं को जो है महिला अपने पुरुषों के साथ जो है जला दिया जाता था उन्हीं की अग्नि में, चिता में। तो उन्होंने कहा कि प्राचीन ग्रंथ में जो है ऐसा कहीं भी नहीं दिया हुआ है। इस चीज़ को इन्होंने प्रूफ किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी एक बहुत बड़े पब्लिसिस्ट थे। निम्न में से कौन सा पब्लिसिस्ट इस शब्द को सही से अभिव्यक्त करता है। पहले, वो जो दैनिक समाचार में लेख लिखता हो, वो जो किसी विचार को विभिन्न माध्यम से प्रसारित करता हो, वो जो अत्यंत लोकप्रिय हो, वो जो किसी सार्वजनिक पद पर हो, वो जो किसी सार्वजनिक पद पर आसानी हो,
यानी कोई सार्वजनिक पद पर जो कार्य करता हो, कहने का मतलब है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो जो किसी विचार को विभिन्न माध्यम से प्रसारित करता हो, ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोल रहा पृथ्वी का कक्ष समतल के साथ इसका कक्ष जो है 67 का कोण बनाता है। दूसरा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण कहलाता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए सही तथा बी गलत है, ए गलत बी सही है, ए तथा बी दोनों सही है और ए तथा बी दोनों गलत है। अब देखिए हम आपको बता देते हैं घूर्णन और परिक्रमण क्या होता है। यहाँ पर पृथ्वी जब अपने कक्ष पर घूमता है उसको हम लोग परिक्रमण नहीं कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं घूर्णन कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग घूर्णन कहते हैं। और जब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूम रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग परिक्रमण कहते हैं। तो ये पृथ्वी का कक्षीय समतल के साथ इसका अक्ष 66 का कोण बनाता है, ये तो सही है, लेकिन बी गलत है, ठीक है, क्योंकि हम आपको बता दिए कि परिक्रमण क्या होता है, घूर्णन क्या होता है। ये जो घूर्णन होता है जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमता है उसको हम लोग घूर्णन कहते हैं, और इसी के कारण जो होता है आपका दिन और रात होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है डे और नाइट किसके कारण होता है, घूर्णन या परिक्रमण के कारण, तो ये घूर्णन के कारण होता है, जिसको हम लोग रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रोटेशन इंग्लिश में कहते हैं। तो दिन और रात यानी डे और नाइट किसके कारण होता है, घूर्णन के कारण क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। इसमें पृथ्वी जो है अपने ही अक्ष पर घूमता है, ठीक है। और इसके अलावा आपका परिक्रमण को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। इसमें क्या करता है, पृथ्वी आपका सूर्य के चारों ओर जो है परिक्रमा करता है, ठीक है। जैसे अगर आप बीच में रख दिए हो और उसके चारों ओर घूम रहे हो, इस तरीके से सूर्य पृथ्वी जो है घूम रहा है चारों ओर सूर्य का, तो इसको हम लोग परिक्रमण कहते हैं। और इसी के कारण जो होता है, जो मौसम में जो बदलाव होती है ना, यानी कभी सर्दी 3 महीना सर्दी, 3 महीना जो होती है बरसात होती है, ये इन्हीं के कारण होता है। तो मौसम का बदलाव किसके कारण होता है, परिक्रमण के कारण होता है। हमारा आंसर ए सही है, बी गलत है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ज़रूर देख लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है। 90 डिग्री घूमती है, 60 डिग्री घूमती है, 30 डिग्री घूमती है, 15 डिग्री। तो देखिए कितनी घूमती है, 15 डिग्री घूमती है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। दूसरा, पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश व देशांतर की जानकारी होने की आवश्यकता है। तो दोनों ए तथा बी सत्य है, परंतु बी ए की सही व्याख्या करता है। दोनों ए बी सत्य है, किंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। पहले देख लीजिए क्या बोल रहा कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपना स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश व देशांतर की जानकारी होने की आवश्यकता है। तो देखिए ये तो दोनों आपका सही है, ये बिल्कुल सही है। हम लोग किसी भी स्थिति को जानने के लिए अक्षांश और देशांतर दोनों की ज़रूरत होती है। ये जो है हम लोग देशांतर और अक्षांश में पढ़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन और ये भी सही है कि अपने स्थान से ध्रुव तारों का कोण मापकर जो है हम अपना स्थान का अक्षांश जो है जान सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये किसी तरीके से इसको व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। तो हमारा ए बी दोनों सही है, लेकिन ये बी जो है ए का एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा अल्लवन जल का स्रोत नहीं है। देखिए महासागर, नदियाँ, ताल और हिमद। तो नदी अगर महासागर, तो अल्लवन मतलब जल क्या होता है, जिसमें नमक जो होती है उसमें उसको हम लोग अल्लवन कहते हैं, सॉरी लवण कहते हैं, और अल्लवन जिसमें नमक नहीं होती है। तो जैसे नदी, ताल और हिमनद, इसमें नमक नहीं होती है, ये अल्लवन जल होता है। लेकिन महासागर जो होता है ये आपका अल्लवन जल का स्रोत नहीं है, क्योंकि इसमें नमक होती है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अभिकथन, उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है तथा कारण उच्च ज्वार जल स्तर को तट की ऊंचाई पर पहुंचाते हैं, जो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचने में सहायक होती है। इनमें से यही सही कथन। तो अगर हम लोग तो ये एनसीईआरटी में पढ़े ना, उच्च ज्वार में नौ संचालन में सहायक होता है। आप बताइए क्या उच्च ज्वार जो है नौ संचालन में सहायक होती है।
ए और बी दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है, और ए आर सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है तथा आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग देखे थे कि जो उच्च ज्वार होता है वो आपका नौ संचालन में जो रहता है सहायक होती है, क्योंकि ये जो उच्च ज्वार के कारण जो होता है ना, ये जहाज जो रहता है अपनी बंदरगाह पे जो है आसानी से पहुंच जाता है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि सही व्याख्या करता है। ठीक है ना, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन आपका उच्च ज्वार के कारण नौ संचालन सहायक होता है। ठीक है, और जब उच्च ज्वार होती है तो ये बंदरगाह में पहुंचने में इजी होती है। ठीक है, कि ऊंचाई तक पहुंचाता है, और मतलब कि स्तर को तट की ऊंचाई पर पहुंचाते हैं, जो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में बिल्कुल सहायक होता है। ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ऑब्वियसली ये इसको जो है व्याख्या कर रहा है, इसी के कारण तो वो सहायक होती है ना, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम किस तरह का संसाधन है? सर्वव्यापक, संभाव, वास्तविक और नवीनीकरणीय। तो इसको हम लोग संभाव कहते हैं। ठीक है, सर्वव्यापक किसको कहते हैं? जो कि हर जगह पाया जाता है, पानी हर जगह पाया जाता है, इसको हम लोग सर्वव्यापक कहते हैं। लेकिन लद्दाख में सिर्फ यूरेनियम पाया जाता है, हर जगह तो नहीं पाया जाता है ना, इसको हम लोग संभाव कहते हैं। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। तो देखिए सारी चीज़ जो है हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी एनसी क्वेश्चन है ना, सब हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर से ही लिया गया है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जितने भी है ये एनसीईआरटी का चैप्टर से ही लिया गया है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित कथनों तथा ए बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, क्रियाकलाप विश्व के सभी प्रदेशों में संकेंद्रित है जहाँ फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। ऊन, डेयरी तथा कुक्कुट उत्पाद कृषि तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत आते हैं। केवल ए सही है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, तो बिल्कुल सही है, हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बत बर्मा परिवार से संबंधित है? असमिया, फारसी, सिंधी, खासी। तो जल्दी बताइए, तिब्बत बर्मा में कौन सा भाषा है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका? खासी भाषा जो रहता है ना, आंसर डी, ये जो है तिब्बत बर्मा परिवार से जो है संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञापन संकेत करता है। पहला ऑप्शन है सामाजिक सभाओं में जाकर विज्ञापन बनाने की तरफ। दूसरा है विज्ञापन बनाने में समाज के विभिन्न भागों के लोगों को शामिल करने की तरफ। नेक्स्ट है सामाजिक संदेश वाले विज्ञापन बनाने। बिल्कुल सही है। सामाजिक संदेश मतलब क्या होता है? सामाजिक विज्ञापन मतलब क्या होता है? अगर हम लोग समाज को कोई संदेश देना चाह रहे हैं और उसके लिए जो विज्ञापन बना रहे हैं, जैसे कि अगर हम लोग पोलियो का बना रहे हैं, ठीक है ना, पोलियो का जो विज्ञापन दिखाया जाता है कि 3 बूंद जिंदगी की, ठीक है, 1 बूंद जिंदगी की, सॉरी हम 3 बूंद कह दिए, तो ये भी जो है ना, ये आपका सामाजिक विज्ञापन है। ऐसी एड्स का जो दिया जाता है आपका, जो मतलब कि जो विज्ञापन आती है, ठीक है, ठीक, कोरोना के टाइम में कोरोना का जो विज्ञापन आया था, ये सामाजिक संदेश दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है सामाजिक विज्ञापन।